तकरार, यूसीसी पर तकरार। यूसीसी पर जहां विपक्ष की तकरार लगातार जारी है, तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से पीओके का मुद्दा उठा दिया है। दरअसल अपने भाषण में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी ने पीओके का जिक्र किया है। सीएम योगी ने कहा कि पीओके में भारत से जुड़ने की मांग लगातार उठ रही है। फटेहाल पाकिस्तान के साथ पीओके जुड़ना ही नहीं चाहता। वहीं यूसीसी पर मुस्लिम नेताओं का विरोध का राग जो है वो भी दूसरी तरफ लगातार जारी है। एक देश एक विधान पर नफरत वाली जबान लगातार बोली जा रही है। एक देश एक कानून पर विपक्ष को विरोध का जुनून पूरी तरीके से सवार है। यही वजह है कि एसपी सांसद बर्क और एसटी हसन ने दी है विरोध की खुली धमकी। तो सवाल वही, एक देश एक विधान तो नफरत वाली क्यों जबान? बर्क हसन की धमकी, योगी की खुली चुनौती। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पीओके से पुकार, भारतीय हिस्सा बनने को तैयार। अब कश्मीर के अंदर उपद्रव नहीं, अब पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मांग होती है कि हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए, हम भी भारत के साथ शामिल होना चाहिए चाहते हैं। दलित पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। योगी की ललकार, पीओके पर सियासत अपार। अब वो कश्मीर के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ उपद्रव नहीं हो रहा है, पाकिस्तान बहुत दलित देश है, वहाँ के पीओके के लोगों को भारत में आना चाहिए। ये सब बात कह के वो अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। एक देश एक विधान, यूसीसी से क्यों परेशान? हम ये समझते हैं कि फिरकापरस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं। इस्लाम ने, हमारी शरीयत ने भी इसकी इजाजत दी है। इस्लाम में उनको बताना चाहता हूं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे इस्लाम में भी इसकी इजाजत है कि जिस देश में आप रहें उसके कानून के साथ आपको जाना है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो हम सबको उसके साथ जाना होगा। शादी तलाक का एक कानून, विरोध का जुनून। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में काम कर रही है और ड्राफ्ट अधिकांशतः उन्होंने फाइनल स्थिति में वो ले आए हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी उनका ड्राफ्ट तैयार होगा और जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये भी अध्यादेश समय पर आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, इसके लिए समय का इंतजार करिए। जब समय होगा तो ये भी आएगा। ये शरीयत से देश नहीं चलता है, देश कानून से चलता है, कानून से चलता है। बर्क हसन धमका रहे, यूसीसी पर क्यों भड़का रहे? बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम है, नफरत की पॉलिसी है, उसकी वजह से ये सारा देश का ढांचा खराब है। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके आपको बताते हैं आज महाबहस में हम कौन से सवाल उठाने जा रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। राउंड 1 में हम पूछने जा रहे हैं सभी पैनलिस्ट से, एक देश एक विधान, नफरत वाली क्यों जबान? एक देश एक विधान की बात हो रही है, समान कानून की बात हो रही है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर, तो नफरत वाली जबान की आखिर क्या जरूरत है? दूसरा सवाल, बर्क हसन धमका रहे, यूसीसी पर क्यों भड़का रहे? लगातार उनके बोल जारी हैं। उनका कहना है कि कितने भी कानून ले आए लेकिन हम तो अपनी शरीयत के हिसाब से चलेंगे, कुरान के हिसाब से चलेंगे। तीसरा सवाल सबके सामने रखेंगे, मुख्यमंत्री योगी की ललकार, पीओके पर क्यों सियासत अपार? एक बार फिर से अपने भाषण में आज पीओके का जिक्र मुख्यमंत्री योगी को किया और क्या संदेश विपक्षी पार्टियों को इससे गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल जेएस सोधी जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ फरत अली खान जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ के, और पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल जेएस सोधी जी आपसे, पीओके का जिक्र
कई भाषणों में हमने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से जिक्र किया। आज एक तरफ देश में विपक्षी पार्टियां यूसीसी को लेकर माहौल बनाने में लगी हैं, एक बार फिर से एक नई चर्चा, एक नए सियासी संग्राम को जन्म देना चाहती हैं, क्योंकि 2024 नजदीक है। ऐसे में सरकार की ओर से पीओके का जिक्र क्या संदेश दे रहा है? न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जहां तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का सवाल है, यह भारत ने 1994 में पार्लियामेंट में बिल्कुल क्लियर कर दिया था, एक बिल पास करके कि पीओजेके भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा, और जो भी मुमकिन कोशिश की जा सकती है भारत करेगा उसको वापस लेने के लिए। पिछले साल इन्फेंट्री डे के दिन 27 सितंबर को हमारे रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने एक आर्मी यूनिट को विजिट करते हुए कहा कि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है पीओजेके लेने के लिए। और कुछ दिन बाद लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नदन कमांड है भारतीय सेना के, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय सेना पूरी तैयार है, हमें सिर्फ ऑर्डर्स चाहिए सरकार से, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। कई दशकों से हमारी वॉर गेमिंग चलती रहती है सेना के हेडक्वार्टर्स के अंदर। हमें सिर्फ अगर आज एक चीज की जरूरत है, वो है सरकार से आदेश की, और हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को सोनी जी, आपने कुल मिलाकर बताया कि सैन्य स्तर पर तो बहुत पहले से तैयार है सेना, लेकिन अब सिर्फ एक क्यू की जरूरत है सरकार की तरफ से। और अब भाषणों में जब पीओके का जिक्र हो रहा है तो उस पर एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। हमारे साथ फखरुल हसन चांद जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और थोड़ी देर में हमें अनिला सिंह भी ज्वाइन करेंगी, प्रवक्ता बीजेपी। लेकिन ये सवाल मेहताब उस्मानी जी के पास लिए चलते हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में। मेहताब उस्मानी जी, आप लोग तो माहौल खड़ा कर रहे थे यहां पर कि यूसीसी बर्दाश्त नहीं है, हम तो जो है वो कुरान के हिसाब से चलेंगे, हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, विपक्षी पार्टियां भी यही कह रही हैं। लेकिन यहां तो अब मुख्यमंत्री योगी सीधा संदेश दे रहे हैं, उनका कहना है फटेहाल पाकिस्तान के साथ रहने को खुद पीओके तैयार नहीं है, उसे भी भारत पसंद है। ये पीओके के किस नेता ने कहा योगी जी को फोन करके? किसी नेता ने कहा तो होगा ना, नाम होगा उसका जिसने इस बात को बोला होगा। पाकिस्तान की जो हालत है मेहताब उस्मानी जी, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से डूबी हुई है। 2-2 किलो राशन के लिए लोग एक दूसरे को नाले में धकेल रहे हैं, खींच कर मार रहे हैं। अब और क्या प्रूफ चाहिए आपको? अरे हमें एक देश जिसके हाथ में दशकों से कटोरा है, वेस्ट से फंड मांग मांग के वो देश जैसे तैसे घिसटता हुआ चल रहा है, अब तो खुलेआम फटेहाल है वो। उस मुल्क के साथ कोई भविष्य देखेगा अपना? उसके हाथ में कटोरा है, भीख मांग रहा है, क्या कर रहा है, हमें मतलब क्या है? हमें तो अपने देश से मतलब है ना। हम पीओके क्यों जा रहे हैं? अपने देश के हालात पीओके हम नहीं जा रहे, पीओके भारत के साथ आ रहा है। ये कहा है मुख्यमंत्री योगी ने? किसने कहा मुख्यमंत्री जी से? यही तो पूछना चाह रहा हूँ। कोई नाम होगा, किसी नेता ने कहा, वहां की जनता ने कहा, किसने कहा? या अपने आप मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं कि मुझसे पीओके से लोगों ने कहा कि उसमें आना चाह रहा है। आना चाहता तब से नहीं आ सकता था, इतने सालों से क्यों नहीं आया? अब कैसे आने लगा अचानक? 24 से पहले पीओके भी इधर आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा ना हो कि फोन करके ये भी कहे पाकिस्तान भी इधर ही आ रहा है, बांग्लादेश भी इधर ही आ रहा है। ये इनसे पूछो किस नेता ने कहा है आपसे, किसका फोन आया था आपके पास, बताएं तो जरा। पब्लिश करें, लोगों को बताएं पब्लिकली के क्या है, किसने आया, किसका फोन आया। भारत भी तो यही चाहता है ना, भारत की जनता भी तो यही चाहती है ना। हम तो मैडम भारत को चाहते हैं। हमें नहीं मतलब अखंड भारत की बात दूसरों को क्यों बुलाए? अखंड भारत की बात करते हैं। पहले एक भारत को तो आप तोड़ने के चक्कर में लगे हो। कौन तोड़ रहा है? मैं यही तो पूछ रही हूं ना। यहाँ तो जोड़ने की बात हो रही है, यूसीसी लेकर ही इसीलिए आ रहे हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक ऐसा कानून हो, जाति धर्म महिला पुरुष सबसे ऊपर उठ के सबके लिए समान न्याय कर पाए। आप लोग उसे ही नहीं बचा पा रहे। अब देश में समान न्याय नहीं होता क्या? अब पक्षपात होता है देश में, अब समान न्याय नहीं होता। फांसी वाले को फांसी की सजा नहीं होती, नहीं, अगर रेप वाले को रेप की सजा नहीं होती, आप मर्डर वाले को मर्डर की सजा नहीं होती। रहमान बर्क और एसटी हसन का बयान भूल गए। उनका कहना है मुसलमान अपने फैसले कुरान की रूह से लेगा, शरीयत की रूह से लेगा। आप लोगों के लिए तो तलाक बिद्दत भी एक अलग कानून है, आप लोगों के लिए तो हलाला पर भी अलग कानून है। लेकिन ये सब इस देश में थोड़ी चल सकता है, इस देश में थोड़ी चल सकता है। एक मिनट खत्म करना होगा ना, किसी एक संविधान से बने हुए कानून के अंतर्गत लाना होगा ना सारी कुरीतियों को। ये बात वो लोग कर रहे हैं जिनको संविधान का आज, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है इस टाइम। अच्छा ठीक है, वो लोग बता रहे हैं ठीक है, चलिए
ठीक है, एक बार सभी लोग अपनी बात रख ले, एक बार सभी लोग बात रख ले। फरत अली खान जी का रुख करूंगी, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ के। फरत अली जी बताइए, यूसीसी को लेकर हंगामा कट रहा है इस देश में, ऐसे किया जा रहा है जैसे कि मुसलमानों को उस देश से भगा देने की साजिश चल रही हो। तब भी हुआ था जब सीए का जिक्र हुआ था इस देश में, लेकिन किसी की नागरिकता गई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीओके का जिक्र भाषण में किया और इसको कहा जा रहा है कि एक संदेश है कि आप यूसीसी को लेकर अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, पीओके भारत के साथ आना चाहता है। था उन्होंने अभी मेहताब जी ने कहा, किसने कहा? अरे पाकिस्तान की जनता कह रही है, पीओके की जनता कह रही है, हम लोग टीवी पर देख रहे हैं। तो वो मिलना चाहता है भारत से, क्योंकि वो भारत में मुसलमानों की स्थिति देख रहे हैं कि भारत में जितनी अच्छी मुसलमानों की स्थिति है उतनी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अब रजाती सदपुराना और एसपी हसन जी, अब रजाती सदपुराना और हसन जी के बाद से फैसला करेंगे, कुरान को मानेंगे, बिल्कुल माने। मस्जिद अगर खिलवाड़ करने की कोई कोशिश करेगा तो शफीक रहमान बर्क और सियासत जैसे अन्य लोगों को उठा के पाकिस्तान की बाउंड्री के, हिंदुस्तान की बाउंड्री के बाहर पाकिस्तान भेज देंगे। हमारे यहाँ भी बहुत मुसलमान है जो सिख समाजना जानते हैं, उनको बाउंड्री पर भी कोई कैसे नहीं कर सकता। ठीक है फरत जी, और बस आपने इतना तो दुरुस्त फरमाया कि देश के संविधान के साथ इस मुसलमान के चलने पे ना तो उसका धर्म भ्रष्ट होता है और ना ही इसकी इजाजत मजहब देता है। वो भी खुशी खुशी संविधान के साथ मिलजुल कर चलने को तैयार हैं, लेकिन इस देश से किसी को भगा के पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क भेज दिया जाएगा, ऐसी ना तो मंशा है ना ही इस तरह की चर्चा है। ध्येय बस इतना ही है कि एक संविधान, एक विधान सब लोग माने, सबके साथ न्याय हो। हमारे साथ फखरुल हसन जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। फखरुल जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से पीओके का जिक्र किया है। एक तरफ आप ही की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नक्शा बदल जाएगा, यूसीसी आ जाएगा तो, लेकिन पीओके तो भारत के साथ आने को तैयार बैठा है। समाजवादी पार्टी उसको ड्राफ्ट को पढ़ेगी, उसके बाद समाजवादी पार्टी उस पर पक्ष रखेगी। भारत सरकार ने 2016 में विधि आयोग का गठन किया था। 18 अगस्त 2018 को 2018 में अगस्त में विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि फिलहाल यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। 22वां विधि आयोग बना, वो आज जनता से राय मांग रहा है, जनता अपनी राय दे रही है। हम समझते हैं ये कोई राजनीति, जब इस पे विधि आयोग अपना कोई निर्णय लेगा तब समझते हैं कि इस पे बहस का विषय होगा। अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी को इस पे अभी कुछ भी नहीं बोलना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो देखिए मुख्यमंत्री जी वो देश के प्रधानमंत्री जी नहीं है। जब देश की सरकार का या देश के प्रधानमंत्री जी का कोई बयान पीओके पे आएगा तब समाजवादी पार्टी उसके पक्ष रखेगी। और समाजवादी पार्टी हमेशा अपने देश के साथ खड़ी रही है, देश हितों के साथ खड़ी रही। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि वो बताए कि बलिया में जो गर्मी से लोगों की मौत हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी हुई हैं, बिजली नहीं दे पा रहे हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए ना। कोर्ट रूम में हत्याएं हो रही है, उन पर चर्चा कीजिए ना। देखिए, अब देश में आम चुनाव का वक्त है फखरुल जी। आपकी पार्टी भी अब अपने सियासी जमीन को मजबूत करने में टिकी हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो स्टार प्रचारक हैं भाजपा के, और भी स्टेट्स में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। अब आम चुनाव में जब मुद्दों की बात की जाएगी तो अखंड भारत, ये तो सेंटिमेंट भी है ना भारत के लोगों का। तो आस्था जी, मैं आपकी बात ऑक्यूपाइड कश्मीर इसीलिए तो कहते हैं ना, क्योंकि हम मानते हैं कब्जा करके बैठा है। आस्था जी धन्यवाद कि आपने कहा कि चुनाव नजदीक है और योगी जी चुनाव की बात कर रहे हैं। सवाल आप पर भी है। जहां तक बात है पीओके का जिक्र आते ही आपको ये तो नहीं लगता कि आप लोग जो एकता करके अपना मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग पार्टियां, वो बिखर जाएगा, पीओके पर जनता साथ आ जाएगी? देखिए, पीओके की बात जब देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री है, वो समाजवादी पार्टी के भी प्रधानमंत्री जी हैं, वो आपके भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जी पीओके पे कोई बयान देंगे, समाजवादी पार्टी अपने देश के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, अनिला सिंह जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी प्रवक्ता। अनिला जी, थोड़ी देर पहले मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे इस पीओके के जिक्र को लेकर कि क्या टेलीफोन करके वहां की जनता ने या वहां के किसी नेता ने बताया बीजेपी को कि पीओके रहना चाहता है भारत के साथ? मेरी सबको राम राम, और मुझे थोड़ी देर हो गई आने में क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ऐसा है कि जो ये कहते हैं जनाब, जो ये कहते हैं कि क्या किसी ने फोन कर कर कोई दोहाई दी है, कुछ गुहार किया है, तो भाई किस दुनिया में रहते हो, किस मदरसे से पढ़कर निकल रहे हो? आजकल के जमाने में फोन से ही सब कुछ होता है क्या? सोशल मीडिया कुछ नहीं है क्या?
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ नहीं है क्या? एक दूसरे से कनेक्ट करने में क्षण लगते हैं, मोमेंट, सेकेंड्स। किस तरीके की बातें कर रहे हैं? पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का क्या हश्र है, और पीओके जो है उसका तो आप पूछिए मत। कितने हमने विजुअल्स देखे हैं कि वहां पे लोग रो रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, बच्चों के पानी पीने के लिए नहीं है, लाइट नहीं है, जो एक नेसेसिटीज होती है, जरूरत की चीजें होती हैं एक आम इंसान के लिए, वो वहां की सरकार जो है मुहैया नहीं करा सकती है। भारतवर्ष जो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो चुका है पूरे विश्व में, आज आप मुझे को बता दीजिए, कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हो चुका था, हमारे भारतवर्ष ने तब भी वो कठिन समय, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में वो कठिन समय निकाला, लोगों को खाने के लिए दिया, वैक्सीनेशन दिया, दवाइयां दी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क सड़क घूमे हैं। कोरोना हुआ बिल्कुल, और ये मैनेजमेंट भारत का पूरे विश्व ने देखा है, इसको सराहा है। यूं ही नहीं दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं, यूं ही नहीं पैर छू रहे हैं आकर। उन पे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उस पे ध्यान दीजिए। जो लोगों की मौतें हो रही हैं, स्वास्थ्य के सेवाओं के बगैर बिजली के लोग मर रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिए। बलिया की रिपोर्ट है, बलिया से सैकड़ों मौतें हुई हैं, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं करना चाहते। माँ बहन बेटियां वो अपने घरों के बाहर भी सुरक्षित नहीं है, कोई आता है कट्टा लगाता है, चेन लूट के चला जाता है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे आप। गैर जरूरी मुद्दों पे बहस करना ये भारतीय जनता पार्टी से कोई पीओके आपके लिए गैर जरूरी मुद्दा है फखरुल जी, यूसीसी आपके लिए गैर जरूरी मुद्दा है। चलिए पीओके पे आप रुख स्पष्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे बताइए यूसीसी मौजूदा वक्त में आपके लिए गैर जरूरी मुद्दा है। आप ठीक है, आप पीओके पे नहीं बोलना चाहते, आप यूसीसी पर बोलिए, ये गैर जरूरी है क्या? आप यूसीसी बताइए क्या है, आपके पास ड्राफ्ट है, आप बताएंगे कि उसको सिविल में लाएंगे या क्रिमिनल में लेके आएंगे। देखिए 30 दिन के भीतर उसके लिए सजेशंस मांगे गए हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर उसकी रूपरेखा यही है कि सबके साथ समान न्याय होगा, चाहे वो शादियों की बात हो, तलाक की बात हो, बच्चा गोद लेने की बात हो, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हो, महिला हो पुरुष हो, सबके साथ समान कानून व्यवहार करेगा। अब इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? इसमें यह कहने की क्या आवश्यकता है कि नहीं जी हम तो अपनी शरीयत की रूह से चलेंगे? अरे ये शरीयत कानून ये दूसरे लोगों को बताइए। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने आया हूं। आपका वोट बैंक है ना फखरुल जी? नहीं वोट बैंक तो अरे मजारों पे कव्वाली भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मजार पसमानदा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका वोट बैंक नहीं है क्या? वो अब मुस्लिम वोट की राजनीति नहीं कर रही क्या? समाजवादी पार्टी भी की आपको मुस्लिम की राजनीति करने के लिए। यूसीसी का ड्राफ्ट लाइए, मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके पास। तीन तलाक पर कानून वही लेकर आए ना, देखिए 3 तलाक धर्मांतरण पर कानून वही लेकर आए ना। अगर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना होता तो बताइए इन इश्यूज पर आज तक किसी पार्टी ने हाथ रखा था? फखरुल जी छोड़ दीजिए आप क्यों छोड़ दीजिए? बात कर रहे हैं आप, हम उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा 3 तलाक पे जाइएगा, उस पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही था कि आप कह रहे हैं कि ठीक है 3 तलाक से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर बड़ी बहस हो जाएगी, लेकिन आज से पहले, भाजपा से पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस इशू पर हाथ रखने की कोशिश की थी क्या? गलत है 3 तलाक, आप भी मानते हैं, हलाला जैसी प्रथा बंद होनी चाहिए, इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कानून लेकर आए, अमेंडमेंट की गुंजाइश आगे तक चलती है, लेकिन वोट बैंक को नाराज करने की हिम्मत कोई नहीं दिखा सका। वो पॉलिटिकल पार्टी जो मानकर चलती थी कि मुसलमान हमें वोट देगा। इस्लाम में केवल इस्लाम में ढूंढना कि उनमें क्या बुराई है ये छोड़ दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा पे मत आइए। मैं भाषा पर नहीं आ रही हूं, मैं कह रही हूं ऐसे फैसले लेने, आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों की राजनीति बीजेपी भी कर रही है, ऐसे फैसले लेने की कुव्वत जो पार्टी रखती है वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, नफे नुकसान से ऊपर उठकर, तो क्या आप उसको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते इग्नोर फखरुल साहब, नहीं कर सकते इग्नोर। ठीक है, मेहताब उस्मानी जी को लेकर आना चाहूंगी। राजनीति में चलता ठीक है, डेविएट हो जाएगी पूरी बहस। हम 3 तलाक और हलाला पर नहीं जा रहे, यूसीसी पर रहते हैं, उसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। मेहताब उस्मानी जी आपको जवाब मिल गया? आप कह रहे थे कि पीओके में किस नेता ने फोन करके बताया? जवाब मिला, मेरे तो बेढंगा है, उनको जवाब थोड़ी दिया, उन्होंने तो दूसरे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश करी है। जवाब नहीं, उन्होंने ये कहा ये नीचा दिखाने की आप लगता है बहुत सारे विजुअल्स और वहां से जो लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं उनसे खुद को दूर रखते हैं, आपने नहीं सुना? पहली बात तो मैं पर्सनल के कमेंट किसी पे नहीं करता, वो मैडम छूटते पर्सनल कमेंट करती है, ये बीजेपी के प्रवक्ताओं की निशानी है कि ये पर्सनल कमेंट करके चिढ़ाते हैं सामने वाले को ताकि वो उल्टा सीधा बोले। तो ये हमारी की बात कर रहे हैं, आप क्यों चिढ़ रहे हैं? और बात है पीओके की, मैंने बात कर रहे हैं, इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? मुख्यमंत्री जी 8 साल से कहाँ छुपे थे? पीओके पे क्यों नहीं बोले? पिछले इलेक्शन में भी नहीं बोले पीओके पे,
इस बार कैसे अचानक इनकी आंख खुली? अब देश में आम चुनाव होने जा रहा है, तो मुद्दे भी तो लोकसभा या राष्ट्रीय लेवल के होंगे ना मेहताब जी। मैडम चुनाव के लिए आप अपना रिएक्शन दीजिए ना उस पर। मैं बता तो रहा हूँ, ना तो पीओके हिंदुस्तान में आना, ना हिंदुस्तान पीओके को ले सके। ये सिर्फ राजनीति के लिए खेल खेला जा रहा है, लोगों को ये दिखाने के लिए। देखिए हमारे अंदर, अरे दम है तो चाइना का मुकाबला करो ना, इतने अंदर घुस के बैठ गया 12-14 किलोमीटर अंदर देश में। हिम्मत है तो उस पर बोल के दिखाएं मुख्यमंत्री। अनिला सिंह क्यों नहीं बोलते? एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करी थी, आधा सर भी नहीं लेके आए चाइनीजों का। बोल के दिखाए ना उस पर क्यों नहीं बोलते? अरे पीओके की मदरसे से पढ़कर आए। अभी इन्होंने कहा 8 साल से मुख्यमंत्री जो हैं कहाँ छुपे बैठे थे। पहले तो इनको ये नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं कब मुख्यमंत्री बने और कितने साल हो गए। ये चाइना की कर रहे हैं। अरे भाई आप मुझे बता दो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ वो और 2 कौन से स्थान हैं जो कि भारत से जुड़ना चाह रहे हैं, रो रहे हैं, करहा रहे हैं, ना खाना मिल रहा, ना पानी मिल रहा, ना दवाई मिल रही। बता सकते हो अगर थोड़ी भी आपको पॉलिटिक्स की जानकारी है? आप जो यहाँ बैठकर बखार रहे हैं, सुन लीजिए, जवाब दे दो आपका। आप कर रहे हैं जो कश्मीर हमारा है, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था। आज वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ जुड़ना है, और भारत कह रहा है कि जरूर जोड़ेंगे। और आप यहाँ चलिए ठीक है, आप लोग राजनीतिक बहस में मत उलझिए, राजनीतिक बहस में मत उलझिए, डिबेट क्लोज करनी है। लेकिन लास्ट कमेंट में चाहूंगी रिटायर्ड कर्नल जेएस सोढी जी इस पर दे। जेएस सोढी जी, देश की सियासत में कुछ नेता, कुछ स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि ये गलत बयानबाजी है कि पीओके की हालत खराब है, वो भारत के साथ जुड़ना चाहता है। वहां के लोगों का सेंटीमेंट कोई नहीं जानता, क्या है? आस्था जी, 2010 में एक ब्रिटिश नागरिक ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक ओपिनियन पोल किया था कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। और उस ओपिनियन पोल में 2010 में 57% लोगों ने कहा था कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। सुन लीजिए मेहताब उस्मानी जी, बात है ये 2010 की बात है, अब 2023 है। 13 साल में इतने हालात बदल चुके हैं वहां पे कि इसी साल जनवरी के महीने में पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में कई लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि वो हमारी जमीनें जब्त ले रहे हैं और वो भारत में जाना चाहते हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले ही आपने 2010 में हुए एक सर्वे की बात को कोट किया और उससे अब कहीं आगे हम आ चुके हैं और पाकिस्तान की हालत खस्ता ही हुई है साल दर साल। और जाते जाते एक रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े हुए जी, उंगली हाथ उठा रहे हैं बार बार। जी बोलिए फरहत अली जी, बोलिए। वो वाली हिम्मत रखो ना। मेहताब उस्मानी जी, फरहत जी को बोलने जी। फरहत जी 20 सेकेंड, मुझे डिबेट क्लोज करनी है फिर। हेलो जी फरहत जी। बैठे हैं, फखरुल बैठे हैं। फखरुल की मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा हमारे अपना मुख्यमंत्री नहीं मानना चाहते, ये से अपना देश नहीं मानना चाहते, की बात करेंगे कैसे पाकिस्तान के इस्लाम पर अपना ठीक है की बात करें। शर्माना पाकिस्तान में रहते, यही का यही का पानी पीते, यही चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें विपक्ष जो है बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने की तैयारी में है, लेकिन दूसरी तरफ अब पीओके का जिक्र खुल करके मंचों से हो रहा है। तो क्या पीओके का जिक्र एक राष्ट्रीय सेंटिमेंट लोगों पर हावी हो सकता है जिससे विपक्षी मोर्चा बिखर जाए, या उतनी कड़ी टक्कर वो न दे पाए जो वो सरकार के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? बहरहाल इसके लिए 2024 का इंतजार करना होगा। लेकिन आज मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े कुछ बेहद रोचक तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं। 1951 में नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लाई थी। 14 सितंबर 1951 को उस वक्त के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने पंडित नेहरू को एक लेटर लिखा और कहा कि सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता को लेकर पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच पत्रों के जरिए काफी घमासान भी मचा था। दरअसल संविधान सभा ने राज्य के नीति
क्या कोई महिला इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी होगी? आप खुद सोचिए, कोई भी महिला इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी होगी कि उसका पति कई शादियां कर ले? या फिर क्या वो हलाला जैसी प्रथा को मानने को राजी हो जाएगी? हकीकत तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासत छोड़ खुले मन से आज बहस करने की जरूरत है, ताकि इस मुद्दे पर कोई आम राय बन सके। लेकिन अगर आम राय नहीं बन पाई तो क्या उसके बाद भी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ेगी? अगले कुछ महीनों में शायद इसका जवाब आपके सामने होगा। और इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।